तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड। ठीक है, तो हम लोग आज से पढ़ेंगे केमिकल properties and trends in chemical reactivity। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट मेंबर जो है इस ग्रुप का कौन है? नाइट्रोजन है। तो सबसे पहला चीज़ जो पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रोजन differs from rest of members of the group 15। ठीक है, इसी को हमको एक्सप्लेन करना है। नाइट्रोजन जो है डिफर करता है रेस्ट ऑफ द मेंबर से, ग्रुप 15 से। ऐसा क्यों होता है ना? रेस्ट ऑफ द मेंबर जो है ग्रुप 15, उससे नाइट्रोजन का जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। जबकि सेम ग्रुप एलिमेंट है तो नाइट्रोजन का भी प्रॉपर्टी वही होना चाहिए जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ग्रुप 15 में है, उसी के जैसा ही प्रॉपर्टी होना चाहिए। But here nitrogen has got a significantly different properties in comparison to the other members of this group 15। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका कई रीज़न है। ठीक है, सबसे पहला है कि एक नाइट्रोजन जो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है। ठीक है, दूसरा होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा हो गया हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और चौथा हो गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। ये चारों जो प्रॉपर्टी है ना, इसी के चलते जो है नाइट्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो बाकी जो एलिमेंट है ग्रुप 15 उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका जो 4 रीजन है, ठीक है, ड्यू टू, हम शॉर्ट में बता देते हैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज। ठीक है, दूसरा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा हुआ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फोर्थ हो गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस सेल। ठीक है, तो वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल नहीं है। ये चारों रीजन के चलते नाइट्रोजन का जो है डिफरेंट केमिकल बिहेवियर होता है, मतलब एनामलस बिहेवियर देता है। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन हैज़ गॉट एनामलस बिहेवियर। ठीक है, दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन
हैज़ गॉट एनामलस बिहेवियर, एनामलस बिहेवियर, ठीक है। तो एनामलस बिहेवियर का भी है 4 रीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन, ये सारा प्रॉपर्टी जो लिखा है नाइट्रोजन का लिखे हैं, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो दिया हुआ है स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई एनाइजेशन एंथैल्पी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये चारों जो है किसका है, नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड है। यही चारों प्रॉपर्टी के चलते, इसी चारों प्रॉपर्टी के चलते इस नाइट्रोजन का जो केमिकल बिहेवियर वो डिफरेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं नाइट्रोजन बिहेव्स एबनॉर्मली अमंग इट्स ग्रुप, ठीक है, अपने ग्रुप में जो है, और अपने ग्रुप से ये डिफरेंट बिहेवियर देता है बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग अब आगे जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन has unique tendency to form p-pi multiple bond, p-pi multiple bond. With itself, अपने आप से भी बनाता है, and with other elements, and with other elements. Having a small size and high electronegativity. जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन का जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन हैज़ गॉट यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नाइट्रोजन हैज़ गॉट यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म, ठीक है, नाइट्रोजन हैज़ गॉट यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi multiple bond with itself and with other elements which has got a small size and high electronegativity। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन जो है अपने नाइट्रोजन के साथ तो p-pi बॉन्ड बनाता ही है, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, तो आपस में तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही है p-pi बॉन्ड के हेल्प से। उसके साथ साथ और भी जो दूसरा एलिमेंट है जिसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, उन सब के साथ भी ये p-pi बॉन्ड बनाता है। तो इसका रीजन क्या है ना, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ नहीं है, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज है और जिसके साथ ये p-pi बॉन्ड बनाता है वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, खुद भी स्मॉल साइज है, और जिसके साथ ये p-pi बॉन्ड बनाता है उसका भी एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है। तो जब इसका साइज स्मॉल है तो उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होगा। जब इसका अपना साइज स्मॉल है तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल का भी जो साइज है वो भी छोटा होगा, वो भी वेरी स्मॉल होगा। और स्मॉल ऑर्बिटल जानते ही हो, स्मॉल ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिवली ओवरलैप करता है,
स्मॉल ऑर्बिटल के साथ, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिवली एफिशिएंटली एक दूसरे में मर्ज करता है, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप करता है। इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ये एक दूसरे से मर्ज करता है, ओवरलैप करता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये आपस में भी नाइट्रोजन के बीच में भी पी पाई बॉन्ड बनता है, और दूसरा एलिमेंट जो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है जो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, उसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल स्मॉल साइज है, उसके साथ भी ये पी पाई बॉन्ड बनाता है। तो रीजन क्या हो गया? रीजन क्या हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है? एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूज नहीं है, उसके बाद कॉम्पैक्ट है, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल बोलो या सिंपल वे में लिखो सो स्मॉल, ठीक है। एंड नॉट डिफ्यूज्ड और कॉम्पैक्ट। सेकंड चीज है ये क्या है? कॉम्पैक्ट है। इसका जो ऑर्बिटल है ना, कॉम्पैक्ट और नॉट डिफ्यूज्ड। इसका जो ऑर्बिटल है डिफ्यूज नहीं है, इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। देयरफॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ओवरलैपिंग, ठीक है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल के बीच में, जिसके चलते ये पी पाई बॉन्ड आपस में भी बनाता है, और दूसरा एलिमेंट जिसका कि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है उसके साथ भी पी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है the heavier element of group 15 do not form pie bonds, पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। हेवियर एलिमेंट जो है वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है हेवियर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15? तो जो अभी हम लोग पढ़े थे पिछला क्वेश्चन, उसका उल्टा कर देंगे सब कुछ। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बड़ा होगा क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है यहाँ पर कॉम्पैक्ट नहीं है, डिफ्यूज्ड है। तो डिफ्यूज होगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसीलिए पी पाई बॉन्ड ना तो ये आपस में बनाता है और ना ही किसी दूसरे के साथ बनाता है, क्योंकि इसका खुद का एटॉमिक ऑर्बिटल बड़ा है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है। तो जिसके और एटॉमिक ऑर्बिटल डिफ्यूज भी नहीं है, ठीक है ना। नॉट मीन कॉम्पैक्ट नहीं है, ये डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ है, डिफ्यूज मतलब फैला हुआ है। तो फैला हुआ है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो है ये पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जस्ट उसका उल्टा लिख देना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है बहुत बड़ा है, 100 लार्ज, ठीक है। उसके बाद 100 डिफ्यूज्ड,
ठीक है, देयरफॉर नो इफेक्टिव और एफिशिएंट ओवरलैपिंग। ठीक है, इसलिए जो है एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी बड़ा है, जिसके चलते वो डिफ्यूज है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसलिए पी पाई बॉन्ड ना तो आपस में बना सकता है और ना ही किसी दूसरे के साथ बना सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई टेक, नाइट्रोजन is a colorless gas and exists as a diatomic मॉलिक्यूल, यानी N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, कलरलेस है। कलरलेस के लिए तो सिंपल है कि इसमें जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन है वो विजिबल रेंज में नहीं होता है, इसीलिए ये कलरलेस है। इसमें जो एनर्जी का जो ट्रांजैक्शन होता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इधर उधर, उसमें जो एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो विजिबल रेंज में नहीं है, वो इनविजिबल रेंज में है। ठीक है, तो विजिबल रेंज में चूँकि है नहीं एनर्जी का ट्रांजैक्शन कोई भी, इसीलिए यहाँ पर ये जो है विजिबल रेंज से बाहर एनर्जी का ट्रांजैक्शन है इस नाइट्रोजन में, जिसके कारण ये कलरलेस देता है। अब गैस क्यों है, तो गैस क्यों है इसका मेन रीज़न है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है नाइट्रोजन का वो बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण दो से ज़्यादा नाइट्रोजन आपस में जुड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसका वीक है, इसलिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है। वीक होने के कारण नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता नहीं है, वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसका बहुत कम है, आराम से टूट जाता है। तो इसीलिए सिर्फ दो ही नाइट्रोजन आपस में जुड़ता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड के हेल्प से, जिसके कारण ये गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ज़्यादा एटम आपस में जुड़ेगा तभी तो लिक्विड या सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ दो ही एटम आपस में जुड़ता है, इसीलिए ये गैस के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या हो गया कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है मच वीकर है, वेरी वेरी वीक है इन कंपैरिजन टू द सिंगल बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो मेन पॉइंट है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये जो है मच वीकर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फॉस्फोरस आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये सब का जो सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन, ठीक है।
तो चूँकि बॉन्ड कमज़ोर होता है, और बॉन्ड कमज़ोर क्यों होता है, मच वीकर क्या है, ये जो है ना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होता है। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये सिंगल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो इस पर एक लोन पेयर, ए लोन पेयर, ये दोनों जो लोन पेयर है ना, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर, ये जो एक एक पेयर दोनों के ऊपर है, इसके चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई है। इसमें क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वेरी हाई, क्योंकि छोटे जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रहना पड़ रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में। जो है स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, और इसमें जो है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, दोनों पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इस दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाता है, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, बहुत नज़दीक आ जाता है, इसलिए ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो ज़्यादा हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है, और वेरी हाई होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, वेरी हाई होने के कारण क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है, और बाकी जो है ये सब सारे जो है सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब सारा सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो वो भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस वेयर एज द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 15 एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो अदर मेंबर्स का जो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है कम है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो जिसके कारण दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाता है सिंगल बॉन्ड के हेल्प से, और इस तरीके से जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ करके वो मॉलिक्यूल बनाता है, एलिमेंट बनाता है, जिसके कारण वो सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो हाई हो जाता है। तो ये सब में कैटेनेशन प्रॉपर्टी हाई है, कैटेनेशन जो है हाई हो गया, जबकि नाइट्रोजन में जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है इसका लो हो गया, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इसलिए नाइट्रोजन में जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी वीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज वीकर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड चूँकि मच वीकर है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है वेरी हाई, जिसके कारण उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वीकर है। तो कहीं पर यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट द कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज़ वेरी वीक इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है लोग। तो उसका भी आंसर यही देना है कि बॉन्ड लेंथ जो है कम होता है, क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, तो बॉन्ड लेंथ कम होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड का, और बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण जो उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है दोनों नाइट्रोजन के ऊपर, पड़ोसी नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर, तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड जो है अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता है, और वो ईजिली ब्रेक कर जाता है। ठीक है ना, और इसीलिए इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वीक है, क्योंकि
सिंगल बॉन्ड जो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, वो बहुत ही वीक हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी हाई होगा। बाकी का जो मेंबर है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब में कैटेनेशन प्रॉपर्टी हाई होता है। 4 एटम तक आपस में जुड़ता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है इस तीनों केस में वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नाम मात्र का होता है, क्योंकि ये स्मॉल साइज नहीं है, सफिशिएंट साइज है, ताकि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं हो। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें बहुत ही कम होता है। इसमें भी प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है तो वो बड़े साइज पे ज़्यादा जगह उसको मिल रहा है, इसलिए रिपल्सन बहुत कम होता है। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत कम है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, और जिसके कारण फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाता है। स्ट्रॉन्गर होने के कारण कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसका स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो ये सारा भी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार इधर उधर घुमा के पूछ सकता है, तो अपना दिमाग में रखना है, ध्यान देना है। ओके, तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इनर्ट एंड हैज़ वेरी लो रिएक्टिविटी। मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो इनर्ट होता है, मतलब नहीं के बराबर रिएक्ट करता है, उसका रिएक्टिविटी बहुत ही लो होता है। इसका रीज़न क्या है? नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ही स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, और उसका जो बॉन्ड इंथैल्पी है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है, या सिंपली बॉन्ड इंथैल्पी भी बोल सकते हो, और यू कैन से बॉन्ड इंथैल्पी। तो ट्रिपल बॉन्ड होने के चलते ये बॉन्ड बहुत स्टेबल है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड हाईली स्टेबल है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये जो बॉन्ड इंथैल्पी है वेरी हाई है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या है? वेरी हाई। बॉन्ड इंथैल्पी वेरी हाई। कितना हाई है? ये लगभग 941.4 किलो जूल पर मोल। वेरी वेरी हाई, 941.4 किलो जूल, ठीक है, वेरी वेरी हाई। तो चूँकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगेगा इसको ब्रेक करने के लिए। उतना एनर्जी जनरली अवेलेबल नहीं होता है रिएक्शन कराने में। उतना एनर्जी अगर अवेलेबल कराना है तो वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, टाइम टेकिंग होगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये सब के कारण क्या हो गया कि ये कम रिएक्टिव हो गया, लगभग इनर्ट होता है। नाइट्रोजन लगभग इनर्ट ही होता है, वो रिएक्शन जल्दी करता नहीं है एक्सट्रीम कंडीशन करने के बाद ही। एक्सट्रीम कंडीशन तो करना ही होगा, क्योंकि 941.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 941.4 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है, ठीक है। जनरली ये अवेलेबल नहीं है एनर्जी इन्वायरमेंट में कहीं पर भी, ठीक है। इसके लिए स्पेशल कंडीशन तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि ये जो है बहुत ही कम रिएक्टिव है, और अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ नॉट रिएक्टिव एट ऑल, है ना।
इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरस इज मच मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। ये यहीं पर आंसर उसका भी छिपा हुआ है। फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये जो होता है मच स्ट्रॉन्गर होता है, ट्रिपल बॉन्ड मच स्ट्रॉन्गर है। ये सिंगल बॉन्ड है मच वीकर है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इज मच मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए हमको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए फॉस्फोरस, और जानते ही फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव होता है, हवा में रखेंगे तो अपने आप उसमें आग लग जाएगा, इसलिए इसको हम लोग पानी में डुबा कर रखते हैं। ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव होता है। ओपन में रखेंगे तो अपने उसमें फायर हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग फॉस्फोरस को वाटर में जो है डीप करके वाटर में डुबा करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाएगा। ओपन में हम इसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड इज मच वीकर देन द नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, and that is why the bond dissociation enthalpy in case of phosphorus single bond would be much less than the nitrogen triple bond, and that is why the phosphorus is very reactive in comparison to the nitrogen. Okay.